उन्होंने महाराज जी से कहा, प्रभु आपने मुझे सब कुछ तो दे दिया है, अब बचा क्या है जो मैं आपसे मांगूं। संग जी की बातों से बाबा जी द्रवीभूत हो गए। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। श्री श्रवणनाथ संघ बिटला विद्या मंदिर नैनीताल में प्रिंसिपल थे। उनका जन्म किसी संत के आशीर्वाद के फलस्वरूप हुआ था, लेकिन उन्हें साधु संतों से कोई लगाव नहीं था। 1954 का साल था। एक दिन विद्या मंदिर के प्राध्यापक श्री किशन चंद्र तिवारी महाराज जी को अपने घर ले जा रहे थे। रास्ते में महाराज जी और संघ ने एक दूसरे को देखा और महाराज जी के मुंह से फूट पड़ा, हमारा प्रिंसिपल आ गया है। संघ बिना कुछ बोले अपने घर चले गए। उस क्षण दर्शन ने संघ के भीतर महाराज जी के प्रति श्रद्धा के अंकुर प्रस्फुटित कर दिए और वे एक दिन बाबा के दर्शन के लिए हनुमानगढ़ पहुँचे। महाराज जी ने अपनी कुटिया में अकेले ही दर्शन दिए। दोनों लोगों के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई। एक बार संघ कुछ भूटानी छात्रों को पहुंचाने भूटान गए थे। वहां के राजा निगमे दोरजी चोग्याल ने उन्हें आमंत्रित किया। राजा संघ को अपने राजगुरु लामा के दर्शन कराने के लिए भी ले गई। लामा 150 वर्ष के हो गए थे, एकदम वृद्ध। उन्होंने संघ को देखते हुए ही कहा, यहाँ क्यों आया है? आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए। संघ ने कहा, तेरे पास तो महान संत हैं, वह तुझे सब कुछ दे सकता है। लामा ने कहा और फिर नीम करोरी की वेशभूषा, डील डौल और रंग रूप का वर्णन करने लगे। लामा की वार्ता से बाबा के प्रति संघ की आस्था और दृढ़ तथा अगाध हो गई। वे बाबा के दर्शन के लिए नित्य जाने लगे। बाबा भी गाए बघाए उनके घर जाने लगे। 1962 में संघ पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने इंदौर गए थे। वहीं लकवे का शिकार हो गए। वहां से संघ लखनऊ के मोती महल आए, जहां जाड़ों में उनके विद्यालय के छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज हुआ। डॉक्टरों ने घोषित किया कि उन्हें कार्सिनोमा ब्रेन हो गया है। इस भयंकर बीमारी से संघ की दृष्टि भी कमज़ोर होती जा रही थी। वह चारपाई पर पड़े पड़े बाबा को याद किया करते थे और कहते थे कि बाबा जिधर मुंह फेरते हैं उधर ही ब्रह्मांड घूम जाता है। 1963 के मार्च महीने में तिवारी जी संघ के साथ थे। उसी समय महाराज जी ने अपने भक्तों के साथ उनके कमरे में प्रवेश किया। बाबा जी को देखते ही संघ उनके चरण स्पर्श करने के लिए उठने की कोशिश करने लगे। बाबा जी ने उन्हें मना कर दिया। संघ के बिछौने के पास ही बाबा जी की चौकी लगाई गई ताकि संघ उनके चरण स्पर्श कर सकें। बाबा ने अपने आसन पर बैठकर अपने चरण संघ की तरफ बढ़ा दिए और आत्मबल बढ़ाने के उद्देश्य से कहने लगे, तू उत्तर पश्चिम सीमा का ब्रह्मांड है, तू बहुत बड़ा वीर है। और फिर बोले, हम तेरे लिए क्या करें, तू मांग ले जो तू चाहता है, हम तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। संघ जी बाबा जी के पैर के अंगूठे को अपने हाथ से मलते हुए बाबा की बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने महाराज जी से कहा, प्रभु आपने मुझे सब कुछ तो दे दिया है, अब बचा क्या है जो मैं आपसे मांगूं। संघ जी की बातों से बाबा जी द्रवीभूत हो गए।
वे संग जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, संग वास्तव में तू संत है, इसमें किसी प्रकार की कामना नहीं है। बाबा जी भावुक हो गए थे। यह कहते हुए वहाँ से चल दिए कि विंध्याचल जाकर माँ से कहेंगे। बाबा के कमरे से बाहर निकलते ही संग जी अचेत हो गए। 15 दिन बाद इसी दशा में उनका देहांत हो गया। बाबा जी उस समय इलाहाबाद में थे। संग जी ने जब शरीर छोड़ा तब महाराज जी ने कहा, आज संग मुझ में समा गया है। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। संग जी के न रहने पर भी बाबा जी की कृपा उनके परिवार पर बनी रही। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।